बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं हलवाई स्टाइल में हलवा। जिस तरह सुबह सुबह आप देखते हैं पूड़ियों के साथ हलवा सर्व किया जाता है हलवाइयों की शॉप्स पे, वही मेथड आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। अगर इसी मेजरमेंट को आप एक मरतबा नोट करके रख लेंगे ना, तो हमेशा आपका हलवा भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेगा, बहुत ही परफेक्ट। सो ये देख लें जी, कितना ज़बरदस्त परफेक्ट हलवाई स्टाइल दानेदार हलवा रेडी है। इसको आप पूरियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं, किसी इवेंट पे भी बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में मैंने रख लिया है जी 3 कप पानी। इसका हम शीरा तैयार करेंगे। अच्छा, अपनी कुछ वीडियोज़ में मैंने आपके साथ मेजरमेंट शेयर की थी 4 कप पानी की, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 कप पानी लिया है। 1 कप इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ, चीनी ऐड कर रही हूँ। 3 कप पानी ऐड करने की रीज़न मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, लेकिन इससे भी बिल्कुल परफेक्ट दानेदार आपका हलवा रेडी हो जाएगा। ये एक सीक्रेट रेसिपी है हलवाई की। हलवाई मोस्टली अपनी रेसिपी शेयर तो नहीं करते, लेकिन आज जो परफेक्ट रेसिपी है हलवाई स्टाइल हलवे की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे शीरा तैयार करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इस चीनी को मेल्ट होने में इस पानी में, और जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर मज़ीद 4 से 5 मिनट तक इसको कुक करना है। जस्ट चाशनी तैयार करनी है, एक तार का शीरा हमने नहीं बनाना। तो चाशनी जो है वो जस्ट 4 से 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा आप इसको पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, उतना गाढ़ा हमें नहीं चाहिए, उससे पानी में कमी आ जाएगी तो आपका हलवा ठीक नहीं बनेगा। तो ये देखिए जी, चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा हमने इसको पका लिया है। शीरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दूसरी तरफ ले ली है जी कढ़ाई। इसमें ऐड करते हैं 1 कप घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटिटी देख लें, मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है, क्योंकि हलवे के एंड पे घी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इस वजह से थोड़ा सा कम ऐड किया। अब इसके अंदर जाएंगे जी 3 अदद इलायची। ये सब्ज़ इलायची हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें कि आप भी इसी तरह की बड़ी इलायची यूज़ किया करें। इस तरह की रेसिपीज़ में बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है। घी के अंदर इलायची को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, और जैसे ही थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू हो जाएगी, खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और घी भी गर्म हो जाएगा, तो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सूजी को पहले मैंने अच्छे से छान लिया था। ये देखें, गरम घी में ऐड की है सूजी, तो ये बहुत अच्छे से फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इसी घी में इस सूजी को भूनना है, इतना भूनना है कि जो घी है वो अलग हो जाए, यानी अच्छे से सूजी की भुनाई करनी है। ये सबसे बड़ी टिप है जी हलवे को दानेदार बनाने के लिए। इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी ये देखें, सारे जो अज़्ज़ा है वो यकजान हो गए हैं। यहाँ पे घी की मिकदार अभी कम लग रही है, लेकिन जैसे ही इसकी भुनाई स्टार्ट हो जाएगी, सूजी जो है बिल्कुल फ्राई हो जाएगी, तो ये घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इसको इसी तरह चम्मच चलाते हुए पकाना है, ताकि नीचे से ब्राउन ना हो। अच्छा, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा ब्राउन मैंने नहीं किया था, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा कलर देना है बाद में, तो उससे उसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाना था। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद ये देखें, बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। घी जो है वो अलग होना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज पे घी जो है वो अलग होना स्टार्ट हो गया है, तो आपने आंच कम कर देनी है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर शीरा ऐड करेंगे तो घी जो है वो उड़ के बाहर आ जाता है। तो ये देखिए, सूजी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। सो ये देखिए जी, सूजी अच्छे से फ्राई हो रही है। अभी मैं मज़ीद इसको 1 मिनट तक और भूनूंगी, क्योंकि मुझे इसका जो घी है वो ऊपर चाहिए था। जितनी देर में घी सेपरेट होता है उतनी देर तक आपने इसको पकाते रहना है। हल्की आंच कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर डार्क नहीं करना ना। तो यहाँ देखें, सूजी फुल फ्राई हो चुकी है। इसने घी अलग करना स्टार्ट कर दिया है। यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिसको आपने नोट करना होता है। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर दी है, और घी जो है ये देखें अलग होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे यही गलती की जाती है कि इसको अच्छे से भुना नहीं जाता, इसको फ्राई नहीं किया जाता, तो इसके अंदर पानी ऐड कर दिया जाता है या शीरा ऐड कर दिया जाता है, तो उससे हलवे में दाना नहीं बनता। लेकिन यहाँ देख लें, मैंने अच्छे से इसकी बुनाई की है और घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और आंच मैंने बिल्कुल यहाँ पे स्लो कर दी है। तो यहाँ पे आएगा जी, इसके अंदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे हलवाई का। अब इसके अंदर जाएगा जी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हलवाई का, जो हलवाई यूज़ करते हैं, कि इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध ऐड करेंगे 1 कप, और इसके बाद 3 कप का जो शीरा मैंने रेडी करके रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे इसके साथ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे से लम्स ना बने इसके। और अब इसके अंदर शीरा ऐड कर देंगे। अच्छा, यही सीक्रेट रेसिपी है जी हलवाई की, क्योंकि मोस्टली देखा गया कि अगर आप जस्ट पानी ऐड करते हैं या शीरा ऐड करते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता जिस तरह आप हलवा पूरी घर में ला के खाते हैं हलवाई से, या फिर बाज़ार से लेके आते हैं। तो उसकी सीक्रेट रेसिपी यही है
कि इसके अंदर 1 कप दूध और 3 कप पानी जाता है। दूध मैंने पहले ऐड कर दिया था और शीरा अभी ऐड किया है, तो अब इसके अंदर लम्स बनने स्टार्ट हुए हैं। अभी आंच नीचे से कम ही है, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया है, ज़रदा फूड कलर। जितने भी लम्स इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा मैश करके ख़त्म करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना होता, इससे भी जो दाना है वो ख़त्म हो जाता है। जस्ट हमने ये लम्स ख़त्म करने हैं। हल्की आंच ही अभी रखी है और अब दरमियानी आंच कर देंगे। और ये जो पानी है एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, इसको हमने ख़त्म करना है। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगेंगे पानी को थोड़ा सा कम होने में। दाने आपको नज़र आ रहे हैं सूजी के, तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये बनेगा। तो अब यहाँ पे हम वेट करेंगे 2 से 3 मिनट का। तो ये देखें, इसके ऊपर अब बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, जैसे ही बबल बनना स्टार्ट होना, इसके अंदर आप कुछ मेवा जात ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं अभी किशमिश ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किशमिश ऐड करने के बाद इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो 6 से 7 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे और दम पे आपने स्लो आंच पे रखना है, जिस तरह स्लो आंच पे दम पे रखा जाता है। और 6 से 7 मिनट के बाद आप जब दम उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये देखें जी, घी जो है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। जितना पानी एक्स्ट्रा डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और इसको चेक करने का आसान सा मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ कि साइड से आपने इसको उठाना है। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल में हलवा रेडी है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट इसका कलर आ जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है और अभी आप देख लें कितना ज़बरदस्त दानेदार सा हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है हलवाई स्टाइल में। अच्छा, अगर आप भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए बनाएंगे ना, आपका भी इसी तरह दानेदार हलवा रेडी होगा। इसको करते हैं जी अब डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक प्लेटर ले लिया है, प्लेटर में ऐड करते हैं हलवा। तो हलवा ये देखें इसके अंदर ऐड करते हैं। ये बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में बना है जिस तरह हलवाई के पास आप लेके पूरियों के साथ खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, इसी कंसिस्टेंसी के साथ होता है उनकी बड़ी बड़ी परातों में। इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर कुछ मेवा जात अगर आप ऐड करना चाहें, पिस्ता, बादाम, कटा हुआ कोकोनट, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी किशमिश है तो मैं वही डाल रही हूँ। और इसको आप सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, नान के साथ, या फिर चपाती के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। मोस्टली इवेंट्स के ऊपर इसको बनाया जाता है। तो ये देखिए जी, सीक्रेट रेसिपी हलवाई की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं और किसी भी इवेंट पे इसको बना के मेहमानों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप हलवे में दूध और शीरा एट अ टाइम ऐड करते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है। बजाय अगर आप खाली इसके अंदर पानी का शीरा यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है और ये बिल्कुल दानेदार बनता है। सो ये है जी हलवाई स्टाइल हलवे की रेसिपी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।